हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी साइड रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना यार जी। भाई साहब फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में जीत की खुशियां मनाई जा रही हैं और ये बात सच है। और उसमें भारतीय ने दे दिया है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। बिल्कुल, मैंने देखा है मिठाइयाँ भी तकसीम कर रहे हैं। हाँ भाई, टैंक आ रहे, टैंकों पे फूल फेंक रहे हैं। अब भाई साहब कौन सी, भाई साहब तुम लोगों ने जंग जीत ली है जो तुम लोग मिठाइयां बांट रहे हो। वॉच करते देखते हैं भाई, कड़ौन करते स्टार्ट। अगर सपनों की कोई दुनिया होती तो क्या वो पाकिस्तान के ख्वाबों जैसी होती? हाँ, मतलब गाल फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। गजब है पाकिस्तान भाई साहब। मतलब 24 घंटे पहले पाकिस्तान अमेरिका का पैर दबा रहा था कि पापा पापा पैसा दे दो, घर में दाल चावल नहीं खाने को। $1 बिलियन जो है वो पैसा मांग लिया। उसके बाद फिर कहा पापा पापा बहुत मार रहा है इंडिया, घर में घुस घुस के मार रहा है इंडिया, प्लीज रोक लो, आप तो बड़े आदमी हो, आप बोलोगे तो शायद मान जाए वो। जैसे तैसे फिर इंडिया के पास भी आए, प्लीज छोड़ दीजिए, गलती हो गई, अपने तो अपने होते हैं। अपने तो अपने होते हैं। और जब सीज फायर हो गया तो पाकिस्तान ने अपने मुल्क में पटाखे छोड़ना शुरू कर दिया। मतलब शहबाज शरीफ का बयान सुन के ऐसा लग रहा था कि वो जंग जीत कर आए हैं, हिंदुस्तान से जंग जीत ली उन्होंने। आए हाय, क्या शब्दों का चयन था, क्या अंदाज था। और पाकिस्तान के शहरों में लोग पटाखे फोड़ रहे थे। मतलब क्रिकेट में पाकिस्तान भले ही कभी विन कभी लन होता है, लेकिन वो पाकिस्तान जो 1947 से लेकर 2025 तक भारत से युद्ध में खाली लन 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 कर रहा है, वो आज विन 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 वाला जश्न मना रहा है। ऐसा लगा जैसे क्या जीत लिया है। ओ हो। हमको तो एक पल के लगा कि क्या ये जिंदा रहने की खुशी है कि हिंदुस्तान से जंग जो है वो उसमें बच गए। मतलब हार कर जीतने का एंजॉय करना, उफ, ये वाली कला जो है ये पाकिस्तान से आज हमने सीखा, जहां पर हकीकत को झूठ का झुंझुना थमाकर मौज लिया आता है। एक ऐसी सपनों की दुनिया बनाई गई जहां पर शर्मिंदगी को शान और फजीहत को फक्र में बदला गया। कमाल की दुनिया भाई साहब, मजा आ गया। मतलब हकीकत और ख्वाब का फर्क जो है वो पाकिस्तान के अंदर मिट गया है और वो जीत के जश्न मनाए जा रहे हैं। अद्भुत है, अद्भुत है। अब मतलब हमको तो वही लगा कि भगवान गरीबी दे दे, लेकिन ऐसी वाली गलतफहमी मत। वैसे पाकिस्तान के लोगों को गलतफहमी में जीने का मजा आता है। आज से नहीं, इतिहास पुराना है। आप कोई भी युद्ध उठा लीजिए, आप पाकिस्तान में किसी के मुंह पे माइक लगाइए, पूछिए भैया 47 में जो युद्ध हुआ था कौन जीता था, वो कहेगा पाकिस्तान। पूछिए 65 में कौन जीता था, कहेगा पाकिस्तान। पूछिए 71 में कौन जीता था, कहेगा पाकिस्तान। पूछिए 99 में कौन जीता, कहेगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जीता था तो क्या उसके पास? कश्मीर 70% हमारे पास। शिमला समझौता हमने किया। कैसे किया? लाहौर में घुस के मारा था, उसके बाद किया। 93,000 सैनिक जो है तुम्हारे हमने बैठाए थे। करगिल में हमने तुमको घदेड़ के मारा, जिस हिस्से में तुम कब्जा करने आए थे वो हमारे पास है। जिस सियाचिन में तुम बैठे थे वहां से ऑपरेशन मेघदूत से तुमको हमने लात मार के हटाया। लेकिन पाकिस्तान ने पूछ लीजिए, कहेंगे नहीं नहीं भाई साहब, जीते तो हम ही हैं, भारत कहां जीता। ऐसे ही कहानी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है। इस बार भी उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। 2019 में भी यही किया था। इंडिया ने जब पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को गिरा दिया था और अभिनंदन को पाकिस्तान से शान से वापस बुला लिया था, तो पाकिस्तानी उसी में खुश थे कि जी चाय 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 चाय। अरे किसी ने उनको बताया क्यों नहीं कि भाई तुम्हारी संसद में कहा गया था कि बाजवा साहब के पैर कांप रहे थे, इमरान साहब की जो है वो फट के फ्लावर हो गई थी और वो कह रहे थे अल्लाह के वास्ते छोड़ दो वरना हिंदुस्तान धुआं धुआं कर देगा। और पिछली बार जो धुआं धुआं नहीं किया था वो इस बार कर दिया, घर में घुस के मारा। लेकिन इसके बाद ही पाकिस्तान की मीडिया और जनता जो है आए हाय हाय हाय, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जश्न का माहौल है, मानो कोई महायुद्ध फतेह कर लिया है। ये वही पुरानी कहानी है कि हार का मुंह देखकर भी जीत का तमगा जो है वो गले में डाल लो। गले में लगा तो है, फील तो आ रहा है, जीते हो सकता क्या है, गले में डाल लो, फील तो आ रहा है, फील कर लेंगे, जीत गए। वैसे भी सारा खेल जो है वो मन का है। हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। मतलब हमको एहसास हो गया कि पाकिस्तान के लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया से क्यों आगे हैं। हम बार बार सोचते थे कि पाकिस्तान में महंगाई हमसे ज़्यादा है, बेरोजगारी हमसे ज़्यादा है, भिखमंगाई हमसे ज़्यादा है, लाचारगी हमसे ज़्यादा है, क्रिकेट वो जीत नहीं पाते, और कुछ होने आता नहीं है, टीवी एक्टिंग उनकी चलती नहीं है, पिक्चरें उनकी आती नहीं है। ये पाकिस्तानी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे आगे कैसे हैं? अब हमको समझ में आया
कि ख्वाबों को हकीकत बना लो तो हकीकत जो है वो ख्वाब सी हो जाती है और सब अच्छा लगता है। ये वैसा ही है जैसा कोई जुआरी आखिरी चवन्नी बचने पर खुद को बादशाह समझता है कि बादशाह है तो क्या हो। हाँ, ये हालत है हमारे लोगों। नमक रोटी खाएंगे लेकिन जो है स्वैग बादशाहत वाला दिखाएंगे। मतलब हमारे यहाँ रवि किशन साहब कहते हैं, जिंदगी झंड बा लेकिन तब्बो घमंड बा। पाकिस्तान ने एग्जैक्टली वही कर रखा है। सपनों की दुनिया का जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है वहां पर वो खुश है, झूठ का गुब्बारा फुला रही है, जश्न मना रही है। और पाकिस्तान की आवाम जो है वो भी मजा ले रही है, क्योंकि झूठ की रेस में पाकिस्तानी सरपट दौड़ते हैं। उनकी जनता को ये ख्वाब बेचने में महारत हासिल है। बड़ा मजा आ रहा है। जनता भी नहीं पूछ रही सरकार से कि भैया भारत में हमला हुआ था, वहां से प्लेन आया, वहां से आपके बम आए, मिसाइल आए, ड्रोन आए, आपकी एक मस्जिद को उड़ा दिया, जैशे मोहम्मद के 14 लोगों को उड़ा दिया, एक परिवार के। आपका प्रधानमंत्री कह रहा है कि तमाम फौजी शहीद हो गए, आपके एयरबेस में स्विमिंग पूल वाला गड्ढा बना दिया। काहे का जश्न मना रहा? जश्न किस चीज का? ट्विटर पे अभी एक दिन पहले भीख मांग रहे थे, $1 बिलियन मदद मिली है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री थैंक यू थैंक यू थैंक यू कह रहा है दुनिया को कि थैंक यू। चीन थैंक यू, रशिया थैंक यू, डोनाल्ड साहब थैंक यू। ऐसा लग रहा है पैर छू छू के थैंक यू हो रहा है, हमको नहीं लड़ना तुमसे। और फिर कह रहा जी हम जीत गए जीत गए जीत गए। क्या वाकई में हकीकत से कोई वास्ता है, या इस दुनिया में इसीलिए जी रहे हैं क्योंकि मजा आ रहा है? झूठ का सहारा लेकर हार को जीत में बदल दिया गया है, फजीहत को फक्र में तब्दील कर लिया गया है। खुश है। वैसे पाकिस्तानी खुश रहते हैं, ये बात तो मैं मान लिया हूं भाई साहब। मतलब कुछ दिमाग में फील करे खुश रहते हैं। अब इनके रक्षा मंत्री को देख लीजिए, अभी 4 दिन पहले की बात है, CNN पे बैठे थे और पाकिस्तान की आवाम खुश थी। हमने 5 राफेल गिरा दिए, 5 राफेल दिला दिए। एक तरफ कह लें कि राफेल बहुत महंगे आते हैं, हम खरीद नहीं पाएंगे, और दूसरी तरफ हम जीत कर लाए हैं, 5 दिला दिए। CNN के एंकर ने पूछा भाई साहब कैसे गिरा? तो कह रहे हैं थोथल बीदे पे चल रहा था, हमने व्हाट्सएप पे देखा था, व्हाट्सएप पे। एंकर भी माथा पकड़ ली कि भाई साहब ये रक्षा मंत्री है कि कार्टून मंत्री। फिर पूछी अरे भैया कुछ तो होगा। नहीं नहीं, हमने थोथल बीदे पे देखा था, व्हाट्सएप पे फॉलोअर आया था हमारे पास। ये पाकिस्तानी कहानी है, ये उनके रक्षा मंत्री कहानी है। इस तरह से कि सोशल मीडिया पे देख लिया था हमने। गजब कहानी है। मतलब पाकिस्तान का हार कर जीतने का जुनून जो है नेशनल हॉबी बन चुका है। शहबाज शरीफ से लेकर सब जो है इसी मुगालते में खुश है। शहबाज भी कह रहे सबक सिखाया हमने। अरे हकीकत यह है कि पाकिस्तान तुम्हारे बम्बू करके आया है इंडिया। वो जो 1 मिलियन तुम पैसा लेके आए थे उसकी जगह 4-5 मिलियन का तुमको डंडा कर दिया। तुम्हारी सेना 4 दिन लड़ नहीं सकती, तुम्हारे पास दाल रोटी खाने का पैसा नहीं अगर अमेरिका तुमको पैसा ना दे, लेकिन झूठ का गुब्बारा फुला के जश्न मना रहे हो। अरे कम से कम अपने ही पुराने बयान सुन लो भाई। शहबाज शरीफ तुम्हारे प्रधानमंत्री जो आज हमारी कौम ऐसी, हम जिंदा कौम है, चाचा अपना बयान भूल गए जब कह रहे थे कि हम जहां जाते हैं लोग सोचते हैं भीख मांगने आए। हाँ बिल्कुल, कह रहे थे कि किसी को फोन लगाओ तो आदमी सोचता है कि कुछ मांगने आए, कहीं जाओ तो लगता है मांगने आए। मुंह खोलने के पहले लोग कह देते हैं कि भैया मांगना मत यार। ये पाकिस्तान की हैसियत है। शेख रशीद पाव पाव के एटम बम हमारे पास है। मतलब वो वाला तो अभी भी हमारे दिमाग से निकला नहीं। एक ये व्हाट्सएप वाला और एक इनका शेख रशीद साहब का कि पाव पाव के एटम बम है, भारत को नस्तानाबूद कर देंगे, ऐसा बम दागेंगे कि मुसलमान बच जाएंगे, हिंदू चले जाएंगे। उसमें हमने वो वाली चिप लगा रखी यार। अजीब ही दोगे हमारे। ये पाकिस्तान है, सपनों की दुनिया की चल रही है। बेतुके दावे जो है उनकी शान में पढ़े आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने डंडा कर दिया, मतलब तबाह कर दिया। इस तरह से कहानी गई। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि कोई परमाणु शक्ति पर हमला हुआ है, और सिर्फ हमला नहीं हुआ, अलग अलग शहरों पर हमला हुआ। किसी एक मोर्चे पर नहीं ठोका, घर में घुस कर ठोका गया। हवाई रक्षा तंत्र को बर्बाद साबित कर दिया गया। लेकिन शहबाज शरीफ दिखने में 2.5 फुट के हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी सेना ने अच्छा किया। सीरियसली, मतलब आई थिंक फाइनली आई हैव डिकोडेड हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान इतना ऊपर क्यों है, इस लेवल पे क्यों है। पाकिस्तान एक्चुअली इस वक्त सबसे बड़े ख्वाबी दुनिया में जी रहा है, और उसका सबसे बड़ा हथियार है प्रोपेगेंडा। कुछ हो फैला दो, अनशन बन, कोई लॉजिक हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। मतलब इंडिया ने ठोका तो खबर फैला दी,
भारतीय स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को हाँ पकड़ा अलुआ नहीं S-400। अच्छा जितना महंगा था, चलो चलो हम भी कह रहे थे इंडिया ने तोड़ा है, हमने भी उनका S-400 तोड़ा है। सीरियसली? पापा है तुम्हारा रशिया, उसका सामान है वो। दिल्ली में लाइटें बंद हो गई, 24 घंटे से बिना सोए शूट कर रहे हैं यहाँ पे लाइट जला के हम। लाइटें नहीं जी, दिल्ली में अंधेरा कर दिया, दिल्ली में हमने कर दिया। अफगानिस्तान पर हमने हमला कर दिया। अफगानिस्तान वाला कह रहा है कि इंडिया ने तो हमला किया नहीं, पता नहीं, लेकिन हम तुम्हारे हमला करेंगे, रुके रहो कुछ दिन तुम्हें फिर ठोकेंगे। ये बोरा लाइटें आन हुई नहीं थी, तुम सरदार जो है उनके भारत के खिलाफ है। अबे हमारा एयर चीफ जो है वो सरदार है, सरदार है या सरदार है, और तुम्हारे लिए खतरनाक है, बाप है तुम्हारा वो। मतलब सीरियसली, पाकिस्तान सपनों की दुनिया में जी रहा है। जियो, अच्छा है, खुश हो। खुश रहने में ना पैसा लगता है ना टैक्स लगता है, बढ़िया है, मजा लो। वैसे ही पाकिस्तान में ना पैसा है ना जीतने का जज्बा है, क्रिकेट खत्म हो चुकी है, आमदनी है नहीं, बेरोजगारी चरम पर है, आटा दाल भीख मांग के चलता है। खुशी तो हम नहीं छीन सकते आपसे। अगर इस तरह से आप खुश रहना चाहते हो तो रहो, क्योंकि ऐसी खुशी का हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, झूठ का सहारा लेकर मौज काटी, यह आपकी कला है, इस कला को हम सलाम करते हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब यहाँ पर तो मिठाइयाँ बांटी गई हैं, ढोल मारे गए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि भाई वॉर हुई कहाँ है, जो अभी तक वॉर हुई नहीं थी। तो यार मैंने तो हैरान रह गया, सड़कों पे लोग निकले हुए, हमारा तो मिठाई के हाथ में डब्बे पकड़े हुए एक दूसरे को खिला रहे हैं, ढोल मारे, वो ढोल साहब नाच रहे हैं, ये देखो गाने गा रहे हैं। ये क्या बना हुआ है वो यार? यही तो मैं बोल रहा हूँ। और तुम दूसरों के पैर पकड़ के जंग रुकवा रहे हो। वही तो भाई, आप देखो ना भाई साहब, ये देखो क्या सीज फायर कर दिया, खत्म हो गया सब कुछ। बस एक ही दिन डास डूज हुई है, उसके बाद सब खत्म। लेकिन बात एक करेंगे भाई साहब, शुक्र है ये सब खत्म हुआ। चलो भाई, पाकिस्तानी है भाई, हार को जीत, जीत को हार करते रहते हैं, ये लोग खुश रहते हैं। लेकिन शुक्र है भाई साहब इसी बहाने जंग रुक गई, नहीं तो भाई साहब दोनों तरफ की जनता बेचारी पिस जानी थी यार। हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाना था पाकिस्तान का, सीधी सी बात है। लेकिन इस बंदे ने क्या सॉलिड जवाब दिया यार हमको, कसम से। मतलब कि इसने बता दिया कि भाई साहब तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, दुम टेढ़ी की टेढ़ी तुम लोगों की रहेगी, कभी तुम लोगों की दुम सीधी नहीं होने वाली। यार ये बात तो सच है। ये लोग उसने बोला ना, कहते ये लोग तो कहते हैं 47 हम जीते, 65 हम जीते, 71 हम जीते, 99 हम जीते, सारा कुछ हम जीते। फिर वो कहते हैं फिर सब कुछ हमारे पास ही क्यों है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है कुछ? जो इलाके इनके थे वो इंडिया के पास है। हाँ अभी तक भाई साहब कहते हैं चलो तुम जीते हो तो भाई वो इलाके कहाँ है यार? शुक्र है वजह रुक गई है। हाँ ना भाई साहब, नहीं तो भारत यार देखो, मैं तो यकीन सर सिर्फ 2-3 दिन और ठहर तो बहुत गंदा लॉस होता। हाँ बहुत नुकसान होता है पाकिस्तान के, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वही ना भाई साहब, क्योंकि आगे इकोनॉमी नहीं है हमारी। कम अज कम 3-4 अरब डॉलर का हुआ है, तो लॉस हुआ है हमें भाई साहब। हुआ है। भारत को 4 दिनों में 80 का हो गया, लेकिन भाई वो मैनेज कर लेगा, वो कर लेगा, रिसोर्सेस है ना, वो तो हफ्ते के अंदर अंदर सब वापस ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल उसका क्या। लेकिन ये $4 बिलियन हमें करने के लिए ना हमें 10 साल अगले लग जाएंगे। बिल्कुल इतना है वजह, मुश्किल हमारे पास पैसा ही नहीं है, खाने के लिए रोटियां नहीं है, आटा नहीं है, और इनकी खुशियां मनाना देखो क्या बना हुआ है इधर। भाई ये उल्टा बोले कि भाई साहब अब अपने देश को सुधारो, वहां के फाइटर जेट्सों ने मिसाइल दागे हमारी मस्जिदों पे, तुम ऐसा डिफेंस सिस्टम लाओ कि भाई वो रोक सके। जैसे उनके पास S-400 है, पैनाका है। लेकिन भाई नहीं, जश्न मना रहे हैं, वो खुशियां मना रहे कि हमारी मस्जिदों पे मिसाइल आके लगे। ये ऐसी नेशन है। आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते तो